Assalamualaikum everyone. Today I am making a video about panic attack. पैनिक अटैक में बेसिकली बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनकी सिचुएशन किस रीज़न की वजह से ऐसी हो रही है। इसमें आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग होती है, किसी छोटी सी चीज़ से ये सिम्टम्स ट्रिगर हो जाती हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो आसपास की चीज़ें हैं एवरीथिंग इज़ डेंजर फॉर देम। उन्हें ये फ़ील आती है कि मैं फेंट हो जाऊंगी, नोज़िया होता है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है। इस तरह से लॉस ऑफ कंट्रोल, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका अपने सेल्फ पे, अपने आप पर कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स पैनिक अटैक के होते हैं। इसके लिए बेसिकली इसका रीज़न ये होता है कि ये एक फ़ाल्स अलार्म है आपकी बॉडी जिसे जनरेट कर देती है ड्यू टू एनी रीज़न, और फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में जनरेट हो जाता है, जो कि यूजुअली किसी डेंजर सिचुएशन में होना चाहिए, बट वो फॉल्स अलार्म नॉर्मल सिचुएशन में या किसी बहुत छोटी सी चीज़ पे ट्रिगर हो जाता है। तो वहाँ पर वो एनर्जी क्योंकि कहीं फिर यूज़ नहीं हो रही, तो वो पैनिक अटैक के सिम्टम्स आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें अब आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ कि सिवियरिटी कितनी है ये मैटर करता है, बिकॉज़ अगर ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स हैं तो आपको डेफ़िनेटली किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आप खुद करना चाहते हैं कंट्रोल, मतलब आपको लगता है इतने सिवियर सिम्टम्स नहीं है और आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक टिप्स। डीप ब्रीथिंग इज़ वेरी हेल्पफुल इन पैनिक अटैक। डीप ब्रीथिंग इस तरह से आप करते हैं कि फर्स्टली टेक अ डीप ब्रीथ, inhale it from your nose, hold it for 4 seconds, then exhale it through your mouth slowly in 4 seconds. Okay, inhale in 4 seconds slowly from your nose, hold it for 4 seconds, exhale it from your mouth in 4 seconds. उसके अलावा आप 5 4 3 2 1 मेथड है एक, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं। इसमें आप इमेजिन करते हैं 5 चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 चीज़ें जिन्हें आप टच कर सकते हैं, 3 चीज़ें जिन्हें आप सुन सकते हैं, 2 चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं और 1 चीज़ जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं। वो इमेजिन करना बेसिकली आपका माइंड डाइवर्टिंग के लिए, आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा, बहुत से लोगों का इस सिचुएशन में ये कंसर्न होता है कि ड्यूरिंग पैनिक अटैक हमारा माइंड इतना काम नहीं कर रहा होता, हम नहीं चीज़ों को इमेजिन कर सकते, हम नहीं कुछ कर सकते उस टाइम पे, वी आर नॉट इन आवर कंट्रोल बेसिकली। तो यस, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आपको किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेने की ज़रूरत होती है इन स्टार्टिंग, जिसमें वो आपको साइको एजुकेट करते हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप अपने ट्रिगर्स को फाइंड आउट करें और स्ट्रेटजीज़ आप उनके साथ मिलकर बनाएं, जिसमें स्टार्टिंग में साइको एजुकेशन होती है, वो आपको हेल्प आउट करते हैं। देखिए, फाइंड आपने करने हैं अपने ट्रिगर्स और सिम्टम्स, प्रोफेशनल विल हेल्प यू आउट विद दिस। वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के थ्रू आपकी ट्रिगर फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं टू चेंज द thoughts, to change negative thoughts, to deal with the triggers और negative thoughts जो ट्रिगर कर रही हैं इस सिचुएशन को। PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, वो आपको करवाएंगे, उससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप उस टेक्निक को खुद करना स्टार्ट कर देंगे। माइंडफुलनेस की टेक्निक के बाद आप एक्सपोजर थेरेपी ले सकते हैं फ्रॉम प्रोफेशनल। एक्सपोजर थेरेपी में होता है कि जो ट्रिगर्स हैं उनसे आपको एक्सपोज करवाया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल लेवल और उसको कॉम्प्लेक्स लेवल तक आपको एक्सपोज कराते हैं, ताकि वो जो ट्रिगर करिए चीज़ आपको एक टाइम पे उसका एक्सपोजर आपका इतना हो जाए कि वो आपको उस तरह से ट्रिगर ना करे। उसके अलावा अगर बहुत सीवियर लेवल है तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको मेडिकेशन लेनी पड़े, उसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको किसी साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर देते हैं। इसी तरह आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करते, जब तक आप अपनी रूटीन बैलेंस नहीं करते, जब तक आप अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनाते नहीं हैं, तो
आपका मेंटल लेवल थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, समटाइम्स वो फिर एग्जेजरेट हो जाती हैं चीज़ें. सो दीज आर द बेसिक टेक्निक्स and the reasons behind panic attack and extreme anxiety. Thank you so much. This is all for today. Tell me in comments about which topic I have to make the next video and I'll upload it. Thank you.